मुरादाबाद में आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज शहर के पंचायत भवन में एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ शहर के ताजियादारों, धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोहर्रम के दौरान ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुसार 10 से 12 फुट तक ही सीमित रखी जाएगी। बैठक में मौजूद सभी ताजियादारों से अपील की गई कि वे मोहर्रम को अपनी परंपराओं के अनुरूप मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। मोहर्रम का पर्व हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की महान कुर्बानी की याद दिलाता है, जो हमें शहादत, त्याग, सब्र और इंसानियत का संदेश देता है। प्रशासन की ओर से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक संदेश को साझा न करें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अपर जिलाधिकारी नगर अंकुश श्रीवास्तव ने बैठक के दौरान ताजियादारों और नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने नगर निगम, विद्युत विभाग और जलकल विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को मोहर्रम मार्ग पर बिजली के तारों को ठीक करने, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि मोहर्रम से पूर्व शहर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएंगी। बैठक में शहर इमाम, नायब इमाम और विभिन्न मोहल्लों के ताजियादारों ने भी अपने विचार रखे। अधिकारियों ने सभी से आपसी भाईचारे और मुरादाबाद की प्रसिद्ध गंगाजमुनी तहजीब को कायम रखते हुए त्योहार मनाने का आह्वान किया। अंत में सभी ने शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। सभी अधिकारी साहबान और शहर से तहजीब आए हजरात, सबका बहुत बहुत तौबाना शुक्रिया। ये महीना गम का है, इस पर तारीखी शहादत हुई है की। इसके अंदर तो खुशी का पहलू नहीं होना चाहिए, गम का पहलू है। लोगों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, उनकी मदद करनी चाहिए। और आपस में इत्तेहाद बाहमी के साथ अपने शहर में अमन चैन लोग कायम रहना चाहिए। असल में इंसान की फितरत है कि वो त्योहारों को मनाता है, मनाना चाहिए, लेकिन हुदूद से आगे ना बढ़े। जो पाबंदियाँ हैं उन पर अमल करते हुए उसको मनाए और ये ज़रूर देखें कि हम अपने गरीबों को कितना ख्याल करते हैं। तो बहुत से लोग हमारे गरीब भाई ऐसे हैं कि रोटी मैसर नहीं, कपड़ा मैसर नहीं। ये महीना कुर्बानी का है, जज्बा है, ये सालों कुर्बानी का महीना है। इससे ज़्यादा लोगों की मदद करें, गरीबों को सर से तल तक पेट भरने के लिए जो करीब है उनको मदद करें और जो हमारे शहर का माहौल में अच्छी जगह कायम रखें, ताकि हम सब अपने शहर की तरक्की भी कर सकें और आपस में इतिहास के साथ हम अपने अपने मज़हब के लिहाज से मनाते रहें त्यौहार। इसी हमारे शहर की तरक्की का भी है। वहाँ ये महीना गम का महीना है, जो खुशी का महीना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत शहीद इमाम की हुई है, जो एक तारीखी चीज़ है और उससे हमें सबक लेना चाहिए कि अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों में शफकत करें, गरीबों का ख्याल रखें और अपने इतिहास काम करने की कोशिश करें। इसे हमारी भी तरक्की है, अपना शहर की तरक्की है, हमारे मुल्क की तरक्की है। और मैं सभी भाई अपील करता हूँ कि वो इसको गम की तरह से मनाएँ और इस पर ज़्यादा सरकार खैरात लोगों की मदद करने की तौफीक दें। हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारे त्यौहार, हमारे प्रोग्राम और हमारी जितनी भी चीज़ें शहर में होती हैं उसकी जिम्मेदारी अगर बड़ों के हाथ में आ जाए तो बड़े ही उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं और बच्चों को भी इसमें तजुर्बा होगा। खैर 26 को मुहर्रम है और जुमे का दिन है, सब तैयारियां पूरी हैं। वक्त से लोग ताज़िया निकालें और बग़ैर किसी वजह के उसमें ताख़ीर और लेट ना करें कि एक से दूसरा दिन लग जाए, इसका ख्याल रखें। जितनी जल्दी हो सके इस काम को पूरा किया जाए। और बाद जगह ये देखा है कि लोग बग़ैर किसी वजह के देर करते हैं कि फ़लाँ का इंतज़ार है, फ़लाँ का इंतज़ार है, बल्कि हर आदमी टाइम से पहुंचने की फ़िक्र करे कि ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है और शहर का माहौल इससे बेहतर बनेगा। मैं एक बार फिर तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको निकालें, किसी को अपनी रात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। इसी का नाम दीन और शरीयत भी है।
और जितनी बातें सड़क के मुतालिक या लाइट खंभे या पेड़ वगैरह है, उसको अगर वक्त से पहले दिखवा लिया जाए तो तारियाँ निकलने में कोई डिसबैलेंस ना हो, कोई गिर ना जाए, इसकी जिम्मेदारी भी जहाँ हमारी है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब बातों पर वक्त से पहले अमल हो जाए। देखिए, आज जनपदीय पीस कमेटी की बैठक हुई है। जैसा कि आपको पता है, अभी कल से यानी पिछले कल से 17 तारीख से मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और 26 तारीख तक चलेगा। इसके संबंध में जितनी तैयारियां की गई हैं और बाकी जो लोग फील्ड से आए हुए हैं, तमाम इस जनपद और शहर के विभिन्न कोनों से जो लोग आए थे, उन लोगों से वार्ता की गई और उनसे जानकारी ली गई कि कहीं पे कोई शिकायत है, कोई कमी रह गई है या कोई सुविधा का अभाव है तो उसके बारे में हम लोग समय रहते उसका समाधान कर लें। और उसी के चलते हम लोग आज ये मीटिंग बुलाए हैं। काफ़ी सुझाव और समस्याओं के बारे में हम लोग को बताया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी समस्याएं यहाँ बताई गई, चाहे वो सड़क की हों, चाहे बिजली की हों, चाहे जल की हों, सारी समस्याओं के बारे में हम लोग पहले ही अवगत हो चुके हैं। हमारे यहाँ तैयारियाँ पिछले एक सप्ताह से चल रही है, विभिन्न स्तरों पर मीटिंग हुई है। उसमें हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी एक साथ भ्रमण सभी लोगों ने कर ली थी। उसके बाद बैठ के सब साथ मीटिंग कर ली है। उन लोगों ने समस्याएं उन स्तरों पर जब रेज की तो उसके बारे में उसका समाधान करा लिया गया है। तो जो समस्याएं आज यहाँ सेंट्रल पीस कमेटी में उठाई गई हैं उसका समाधान ऑलरेडी करा लिया गया है। फिर भी उसके बावजूद भी इसको हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। अभी आपको पता है कि 26 के पहले 24 और 23 2 दिन यानी 7वीं और 8वीं को कुछ जुलूसों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुलूस शहर में आपको 26 तारीख को है। तो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। जो मेन रूट्स हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी हुई है। विगत वर्षों से भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इस त्यौहार को ढंग से सकुशल संपन्न कराया। इस बार भी हमें लगता है कि इसको सकुशल संपन्न कराएंगे हम लोग। और सभी लोग यहाँ पे आए थे, शहर के सभी मौजूद लोग, सभी संभ्रांत लोग यहाँ आए थे और सबने कोऑपरेशन का वादा भी किया है। और मुझे लगता है कि अभी बकरीद का महीना बीता है, इसके पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए गए हैं, बड़ा अच्छा सहयोग मिला है। और ये शहर हमारा अमन चैन का शहर है, शांति का शहर है। और मुझे विश्वास है कि आज जो वार्ता हुई है, आज जो बातें आई हैं सामने, उसका निराकरण करके हम लोग मुहर्रम का जो त्यौहार है वो ढंग से निपटाएंगे। बहुत स्पष्ट निर्देश है, 10 से 12 फीट की हाइट रखी जाएगी और उसके लिए बता दिया गया है। आवास के बारे में बता दिया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उससे इतर अगर कुछ होगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो आवाज है उसको नियंत्रित रखना। थैंक यू। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।